नमस्कार दोस्तों। असम में पहला चरण और दूसरा चरण चुनाव के बाद अभी तीसरा चरण 7 मई को होने जा रहा है और यहाँ पे 4 सीटों में होने वाला है। पहला गुवाहाटी, दूसरा बरपेटा, तीसरा कोकराझार और चौथा जो है धुबरी है। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे धुबरी लोकसभा सीटों के बारे में, क्योंकि आसमल साहब यहाँ पे पिछले 3 बार रह चुका है और इस बार चौथा के लिए भी वो कोशिश कर रहा है। क्या धुबरी में जो जनता है वो आसमल साहब को वोट देना चाहिए? चलिए इस वीडियो में आसमल साहब के बारे में और धुबरी के जो डेवलप है उसके बारे में ग्राउंड रिपोर्ट में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बदरुद्दीन आजमल साहब का पार्लियामेंट परफॉर्मेंस के बारे में। अगर उसका अटेंडेंस देखें तो सिर्फ 53% है। आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। क्या 53% से एक एरिया का पूरा मुद्दा पार्लियामेंट के सामने आ जाता है? ये सोच के आपको वोट डालना है। और दूसरा जो बात है, अगर एक स्टूडेंट का कॉलेज या यूनिवर्सिटी में 75% अटेंडेंस ज़रूरी होता है, क्या एक एमएलए और एमपी का 75% अटेंडेंस रहना ज़रूरी नहीं होता है? इसको भी सोच के आपको वोट डालना है। अभी अगर हम लोग बात करते हैं तो आसमोल का अदर डिटेल्स के लिए आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। उसका एजुकेशन जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन है। उसका जो टोटल एसेट है वो 155 करोड़ से ज़्यादा है और उसका जो मौजूदा क्रिमिनल केस है वो 2 है। अभी दूसरा पॉइंट देखते हैं, क्या धुबरी में डेवलपमेंट हुआ है? तो मैं बोलूँगा बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? एजुकेशन सेक्टर में ही डेवलपमेंट नहीं हुआ। एजुकेशन सेक्टर में अगर हम लोग लिटरेसी रेट देखें तो सबसे ज़्यादा असम में से डिस्ट्रिक्ट में अगर कम है तो धुबरी डिस्ट्रिक्ट में ही कम है। धुबरी का अगर लिटरेसी रेट की बात बोलते हैं तो आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं 58.34% है। और दूसरा जो है, यहाँ का जो हम लोग पर कैपिटा इनकम देखें, पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कोई भी एक एरिया का एक पर्सन का एवरेज इनकम एक ईयर में कितना होता है। अगर हम लोग वो देखें, आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, वो है सिर्फ 39,858 रुपीज़। क्या इतना कम होने से चलेगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये भी सोच कर आपको वोट डालना चाहिए। क्या इन सारी चीज़ों को सोच के आसमल साहब को पार्लियामेंट में सवाल नहीं उठाना चाहिए था? क्या इसका डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं करना चाहिए था? चाहिए था। लेकिन आसमल साहब तो 53% ही प्रेजेंट था। उससे क्या होगा? कुछ होगा नहीं। तो अगर अभी आप लोग सोचेंगे इसका विकल्प क्या है, अगर ओपोनेंट कोई भी हो उसको भी अगर वोट डालेंगे वही इसका विकल्प होगा, क्योंकि 15 साल हम लोग देख लिया है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर हम लोग ओपोजिशन का बात बोलते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है आप लोगों के पास। आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, रकीबुल हुसैन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से है और इसका जो एजुकेशन है ये भी बहुत अच्छा है, पोस्ट ग्रेजुएशन है। और अगर इसका क्रिमिनल केस के बारे में बात करते हैं, ये भी जीरो है। अगर आपको इसको भी वोट नहीं डालना है तो असम गण परिषद से जावेद इस्लाम है, इसका भी जो एजुकेशन है ग्रेजुएशन है और इसका भी क्रिमिनल केस जीरो है। अगर आपको इन दोनों को भी वोट नहीं डालना है तो सिंपली आप लोग शुक्र अली को वोट डाल सकते हैं।